हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर जो है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैलेंडर, और इसमें जो है कैलेंडर से संबंधित जो है 4 क्लासें ऑलरेडी हम करा चुके हैं। आज रहने वाली है हमारी क्लास नंबर 5। तो देखो इससे पिछली क्लास में जो है हमने क्या क्या सीखा था। तो देखो इससे पिछली क्लास में जो सीखा था हमने वो सीखा था किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम जो है दिन कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते। और देखे थे कैलेंडर जो है कितने वर्ष बाद जो है रिपीट होता है। देखो 2 चीज़ें सीखी थी हमने, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं हम रिवीजन के तौर पे प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। देखो पहले तुम ये बताओ, यहाँ लिखो ईयर्स और यहाँ लिखो लीप ईयर। प्रथम 100 वर्ष लिख दो। इसी प्रकार से तो बताया था 200, 300, 400। दोबारा भैया मैं इन्हें जो है इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आज जो सीखने वाले हैं हम, तो उसमें उन क्वेश्चनों में जो है ना इन्हीं का यूज होने वाला है, तो इसीलिए हमने दोबारा लिखाई है, इसीलिए आपको हम दोबारा लिखा रहे हैं। तो देखो लीप वर्ष होते हैं इसमें, प्रथम 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होते हैं वो होते हैं कितने, 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 - 1 24। क्यों होते हैं 24? ये बात जो है मैं इससे पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ भैया। इसमें होते हैं 48, इसमें होते हैं 72, इसमें होते हैं 97। अब निकाल दो आप ओड डे, अब निकाल दो आप ओड डे। ओड डे निकाल दो यहाँ से। तो देखो ईयर प्लस लीप ईयर्स बिकम्स ओड डेज, ईयर प्लस लीप ईयर बिकम्स ओड डेज। तो इन्हें ऐड करके जो है ओड डे का पता करो कितना आएगा। देखो 100 + 24 124, और 124 जो है 124 को जो है आपको पता है 7 से भाग लगानी है हमें, क्योंकि रिमाइंडर का पता करना है। 7 ही का ना 7, कितना बचा 5। यहाँ हो गया 7 × 7 = 49, कितना बचा 5। तो यहाँ आएगा 5, इसमें तो ओड डे आ गए 5। इसी प्रकार यहाँ देखो यहाँ आएंगे 3, चेक कर लेना जैसे हमने ये करे ना 200 + 48 बटे में 7, तो शेष फल जो आएगा वो आएगा 3। यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 0 या फिर 0। तो इसमें आ गई है हमारे ओड डे। अगर हम बात करें कि किसी भी शताब्दी के जो है अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो अंतिम दिन जो है ये हो सकते हैं भैया 5 हो सकता है। अब 5 पे तुम्हें पता है शुक्रवार आता है तो शुक्रवार हो सकता है। 3 पे तुम्हें पता है बुधवार आता है तो बुधवार हो सकता है। 1 पे आपको पता है क्या आता है सोमवार, तो सोमवार हो सकता है। 0 पे क्या आता है, 0 पे आता है रविवार, तो रविवार हो सकता है। तो ये 4 दिन हो सकते हैं। तो हम जो है ओड डे को ही क्या कहते हैं, हम ओड डे को ही जो है क्या कहते हैं, ये ओड डे जो है इन्हें कहते हैं हम क्या, लास्ट डे। हालांकि मैंने इससे पिछली वीडियो में जो है ना इस जगह लास्ट डे की जगह जो है लास्ट ईयर लिखवा दिया था, तो उसे जो है इग्नोर करना। पर यहाँ क्या आएगा लास्ट डे, क्योंकि इन्हीं जो है हम कहते हैं भैया लास्ट डे। ये ओड डे जो है इन्हीं कहते हैं हम लास्ट डे, लास्ट डेज। समझ में आ गई इतनी बात? इतनी बात जो है आपके समझ में आ गई तो आप बोल दो सर बिल्कुल। तो देखो 5 पे क्या आता है शुक्रवार, लिख लो शुक्रवार, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो। 3 पे क्या आता है बुधवार। 1 पे क्या आता है, 1 पे आता है सोमवार। 0 पे क्या आता है रविवार। बुधवार, सोमवार, 0 पे आता है रविवार।
तो यहाँ से जो है आपको पता चल गया होगा भैया। हालांकि इससे पिछली वीडियो में बता रखा है, तो इससे पिछली वीडियो में पता चल गया आपको। किसी भी शताब्दी के जो है अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। कौन कौन से नहीं हो सकते? तो जो इन 4 में से बच गए, दिन को टोटल दिन जो होते हैं वो होते हैं 7। तो जो इन 4 में से बच गए यानी कि 3 दिन, तो वो नहीं हो सकते किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन। अच्छा, कौन कौन से दिन बच गए भैया? तो आप देख सकते हो यहाँ से कौन कौन से बचे, बताओ कौन कौन से दिन जो है हमारे बच गए। तो देखो, एक तो भाई सोमवार तो आ गया, एक तो मंगलवार नहीं आया। तो किसी भी शताब्दी का जो है अंतिम दिन जो है मंगलवार तो हो नहीं सकता। तो एक तो मंगलवार नहीं आया, मंगलवार। एक बुधवार तो आ गया, बुध, बृहस्पतिवार, या फिर हम गुरुवार भी कह सकते हैं इसे, जो भी कहना चाहो आप, इसे हम गुरुवार भी कह सकते हैं। और एक और रह गया जिसे हम शनिवार कहते हैं, शनिवार भी नहीं आया। तो एक शनिवार। तो 1 2 3, तो 3 दिन जो है ये किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ये जो है किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ये चारों के चारों हो सकते हैं। अब देखो, किसी भी शताब्दी के चारों दिन जो है कौन कौन से हो सकते हैं आपको पता चल गया। अरे इतनी बात जो है क्लियर हो गई आपको। अब देखते हैं हम किसी भी शताब्दी का जो है प्रथम दिन कौन कौन से होते हैं। किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन जो है वो कौन कौन से होते हैं, 1 मिनट उन्हें भी देख लेते हैं। तो तुम ये बताओ, लॉजिकली बात है भाई, जब प्रथम शताब्दी शुक्रवार पर ख़त्म हो रही है, ध्यान से समझो, जब प्रथम शताब्दी जो है शुक्रवार पर ख़त्म हो रही है, तो तुम ये आसानी से बता सकते हो सर दूसरी शताब्दी जो है ना इससे 1 दिन बाद शुरू होगी, इससे 1 दिन बाद शुरू होगी। अब भैया ऐसा तो है नहीं कि प्रथम शताब्दी शुक्रवार पर ख़त्म हो और 3-4 दिन का जो है हॉलीडे मनाए, फिर उसके बाद दूसरी शताब्दी शुरू हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो देखो, प्रथम शताब्दी शुक्रवार पर ख़त्म हुई, इससे अगले दिन दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं दूसरी शताब्दी का जो दिन होगा शुरू का वो कौन सा होगा? शुक्रवार प्लस 1 शनिवार, शुक्रवार प्लस 1 शनिवार, शुक्रवार प्लस 1 शनिवार। तो यहाँ लिख लेते हैं शनिवार। अच्छा भैया, अब तुम ये बताओ, दूसरी वाली शताब्दी का अंतिम दिन जो है, दूसरी वाली शताब्दी का अंतिम दिन जो है वो क्या है? बुधवार। तो तीसरी शताब्दी जो शुरू होगी वो किस दिन से शुरू होगी? बुधवार प्लस 1 क्या जाएगा? अरे बृहस्पतिवार आएगा ना, आएगा सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार, या फिर हम गुरुवार भी कह सकते हैं, या बृहस्पतिवार भैया, बृहस्पतिवार। समझ गए भैया इतनी बात? अब तुम ये बताओ, तीसरी वाली शताब्दी जो है सोमवार पर ख़त्म हो रही है, तीसरी वाली शताब्दी जो है ना वो सोमवार पर ख़त्म हो रही है। तो तुम ये बताओ, तीसरी वाली शताब्दी सोमवार पर ख़त्म, तो चौथी वाली शताब्दी जो शुरू होगी वो रविवार से तो होगी। अरे रविवार से तो होगी, तो आप बोल दो सर बिल्कुल रविवार से होगी। इसी प्रकार देखो यहाँ, चौथी वाली शताब्दी रविवार पर ख़त्म हो रही, तो 5वीं वाली शताब्दी, अरे चौथी वाली शताब्दी जो है रविवार पर ख़त्म हो रही, तो 5वीं शताब्दी जो शुरू होगी वो सोमवार पर होगी। होगी नहीं होगी सोमवार पर? सोमवार से तो होगी। और हमने बताया था 5वीं शताब्दी क्या है? पहली शताब्दी। अरे 5वीं शताब्दी क्या है? पहली शताब्दी। तो हम क्या देंगे, पहली शताब्दी का जो दिन होगा शुरू का वो होगा सोमवार। और हमने यही आपको यही तो बताया था कि दिन जो बने थे हमारे जब, तो हमने जो है पहला दिन जो कंसीडर करा था तो वो सोमवार करा था, और हमने यहाँ प्रूफ भी कर दिया, देखो सोमवार। तो देखो एक बार और समझो, किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन ये हो सकते हैं, इन्हें छोड़कर जो रह गए वो नहीं हो सकते। इतनी बात क्लियर? किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं, इन्हें छोड़कर जो रह गए वो नहीं हो सकते। इतनी बात भी क्लियर? तो बस स्क्रीनशॉट करो इसका, अरे स्क्रीनशॉट करो या फिर नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। और देखो हाँ, इससे पिछली वीडियो में हमने एक बात और सीखी थी कि कैलेंडर का जो रिपीटेशन है वो कब होगा।
तो देखो, एक तो होता है 6 वर्ष बाद, एक होता है 11 वर्ष बाद, और एक होता है 28 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद कब होगा? तो 6 वर्ष बाद वो कैलेंडर रिपीट होते हैं, 6 वर्ष बाद जो है ना वो कैलेंडर रिपीट होते हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आए। 6 वर्ष बाद वो कैलेंडर रिपीट होते हैं जो लीप ईयर के जो है तुरंत बाद आए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे भाई 2005 है, 2005 है, तो ये जो है ना लीप ईयर के तुरंत बाद है। 2004 आपको पता है एक लीप ईयर है, उसके तुरंत बाद है। तो यो कैलेंडर जो रिपीट होगा वो 6 वर्ष बाद होगा भैया, ना कि 11 वर्ष बाद या फिर 28 वर्ष बाद। इतनी बात क्लियर होगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे भी 2000 हमने क्या ले लिया, 13 ले लिया, 2013 ले लिया। आपको पता है अच्छे से इससे पीछे क्या आता है 2012, और वो क्या है लीप ईयर। यानी कि कहने का मतलब ये है 2013 जो है ना ये लीप ईयर के क्या है तुरंत बाद। तो ये जो है जो रिपीट होगा वो कब होगा? 6 वर्ष के बाद, क्योंकि आपको पता है 6 वर्ष बाद जो है वही कैलेंडर तो रिपीट होते हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आए। अच्छा 11 वर्ष बाद वो कैलेंडर रिपीट, चलो पहले 28 का समझ लो। 28 वर्ष बाद जो है ना वो कैलेंडर रिपीट होते हैं जो लीप ईयर हो। देखो जैसे हमने बात करी 2020 की, आपको पता है लीप ईयर 2020, तो बस ये 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। ये जो है ना 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, यानी कि जोड़ लो इसे 2048 में। और जो शेष रह गए वो 11 वर्ष बाद रिपीट होंगे, जो शेष रह गए वो होंगे 11 वर्ष बाद रिपीट। और भैया ध्यान रहे, ये ट्रिक जो है हमारी एक ही सेंचुरी के अंदर काम करती है। ये ट्रिक जो है हमारी एक ही सेंचुरी के अंदर काम करती है। अगर आप 19 से 2020 में जाओगे ना तो ये ट्रिक हो जाएगी हमारी फेल। तो उसमें जो है हम कैसे पहचानेंगे कि यो वर्ष जो है इस वर्ष के समान है? तो आप जो है इससे पिछली क्लास देखना, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है। इसके लिए जो है आप इससे पिछली क्लास देखना, उसमें जो है आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो अब जो है हम देखते हैं, देखो आज क्या सीखने वाले हैं हम। तो आज सीखने वाले हम, जब हमें कोई डेट दी हो, जब हमें कोई डेट गिवन हो, महीना गिवन हो और जी ईयर गिवन हो, तो उस दिन जो है हम उस दिन को कैसे फाइंड करेंगे कि उस दिन जो है उस तारीख, उस माह और उस वर्ष कौन सा दिन था। तो आज जो है हम ये बात सीखने वाले हैं। आज जो है हम यही बात तो सीखने वाले हैं भैया। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नोट करो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। और यहाँ देखो हम जो है यहाँ मिस्टेक कर चुके हैं। देखो यहाँ रविवार नहीं आएगा भैया। अरे तुम स्वयं ही देखो भाई, तीसरी वाली शताब्दी की बात करते हैं हम। तीसरी वाली शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? सोमवार। तीसरी वाली शताब्दी का यो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहली शताब्दी का अंतिम दिन, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन, चौथी शताब्दी का अंतिम दिन। यहाँ देखो तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है, तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार नहीं होगा? अरे चौथी शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार नहीं होगा, तो रविवार हटाओ, यहाँ मंगलवार आएगा। और एक बात और ध्यान रखो, यहाँ एक कॉमन सी बात यह है, देखो सोमवारी एक ऐसा दिन है, सोमवारी जो है एक ऐसा दिन है जो शताब्दी के अंतिम दिन में भी आता है, शताब्दी के अंतिम दिन भी होता है। सोमवार जो है शताब्दी का अंतिम दिन भी होता है और प्रथम दिन भी होता है। और देखो ऐसा कोई सा दिन भी नहीं है जो इन दोनों में क्या हो कॉमन, सिर्फ सोमवार को छोड़कर। तो बस इतनी बात थी। अब लिखते हैं हम पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। देखो भाई, आपको बताना है भैया 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था? आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, 5 फरवरी 2018 को जो है कौन सा दिन था?
2018 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन अगला लिख लो। इसमें बताना है आपको 10 अप्रैल 2016 को जो है कौन सा दिन था। 20 नहीं, 20 का है 10 अप्रैल 2016 को कौन सा दिन था। इसमें ये बताना है आपको। सिंपल, फाइंड करो भैया, क्या आएगा। अरे बताओ। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपको ध्यानपूर्वक समझना है। तो इसमें जो है ना, आपको पता है कैलेंडर में जो सारा खेल है वो किसका है, ओड डे का ही तो है। अरे कैलेंडर का जो चैप्टर है, ये सारा खेल जो है इसका ओड डे का है। तो इसमें जो फाइंड करेंगे ना, हम पहले ओड डे फाइंड करेंगे। पहले जो है हम 5 फरवरी तक जो है ओड डे निकालेंगे, प्लस फिर निकालेंगे हम 2018 में कितने ओड डे हैं। बस दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो भी आएगा, अगर एक आया तो सोमवार आंसर, 2 आया तो मंगलवार आंसर, इसी प्रकार से। तो तुम ये बताओ, पहले जो है जनवरी से लेकर फरवरी तक के महीने लिख लो। तो यहाँ देखो, जनवरी प्लस फरवरी। अब 5 फरवरी तक ही है तो फरवरी रहने दो, अब समझते रहो। फरवरी लिख लिया, प्लस अब इसे जो है तोड़ लो। इसे तोड़ लो किसके मल्टीपल में, 400 के मल्टीपल में। इसे तोड़ो आप 400 के मल्टीपल में। तो 400 के मल्टीपल में तोड़ लो सर, 400 और 5 चौक 20। तो इसमें गुणा कर दो 5 से, तो कितना हो गया ये हो गया अब 2000। अब यहाँ कितना बचा 18, क्योंकि 2000 तो ऑलरेडी हो चुका। अब बचा 2000, अब 2000 हो गया इस जगह, अब यहाँ बचा 18। तो यहाँ लिखो प्लस में 18 में से एक कम कर दो 17। इस जगह जो है ना 18 होगा तो हमेशा लिखना है इस जगह 17, यानी कि एक कम करके लिखना है। 19 होगा तो 18, 20 होगा तो 19, मतलब हमेशा जो है इस जगह एक कम करके लिखना है। क्यों कम करके लिखना है आपको अभी समझाया जाएगा। तो इस जगह लिखो 17। अब 17 वर्ष में जितने भी लीप ईयर आए हैं उन्हें और जोड़ दो। 17 वर्ष में जितने भी लीप ईयर आए हैं उन्हें और जोड़ दो। तो 4 चौक 16, कितने आए हैं लीप ईयर, 4। कितने आए हैं 4। तो बस अच्छा पहले ये समझ लो यहाँ 17 क्यों लिखा, जब यहाँ 18 था यहाँ 17 क्यों लिखा। तो देखो 17 भाई इसलिए लिखा है क्योंकि ये 2018 जो है ना कंप्लीट नहीं हुआ। 2018 जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ। 2018 के जो है ना 5 फरवरी तक के ही क्या है, दिन काउंट है। 5 फरवरी तक के ही दिन क्या है, काउंट। मतलब 2017 तो पूरा हो गया, 2017 तो पूरा हो गया। तो इसलिए हमने 17 लिया है, क्योंकि इसके महीने तो हम इसके महीने के जो ओड डे है वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए नहीं कर लिए। तो इसीलिए जो है हमेशा हम लिखा करेंगे इसमें से एक माइनस करके। अगर इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो सही है, नहीं तो ये इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम ये बताओ, जनवरी में जो है कितने ओड डे होते हैं। जनवरी में जो है कितने ओड डे होते हैं। तो आप बोल दो सर जनवरी में जो है ना दिनों की संख्या होती है 31, और 31 माइनस 7, अरे 7 चौक 28, कितने बचे 3। तो ओड डे जाएंगे इसमें 3। कितने जाएंगे जनवरी में जो है ओड डे जाएंगे 3, प्लस फरवरी में गिवन डेट। फरवरी में गिवन डेट दी गई तारीख कितनी, 5। जो तारीख हमें दी है उसे लिख लो 5, प्लस आपको अच्छे तरीके से पता है अभी जो मैंने आपको टेबल लिख के दिखाई थी ना, ये कुछ इस प्रकार से। सो आपके ध्यान में रहनी चाहिए भैया हमेशा। ये कहाँ लिखे, यहाँ लिख ले, यहाँ तो क्वेश्चन लगाएंगे हम। ये टेबल जो है ना आपके हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी नहीं। 100, 200, 300, 400, इसमें उल्टे बताए थे सर ने 5, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 0। तो देखो 400 में कितने 0, 400 वर्षों में कितने 0, 400 वर्षों में कितने 0। तो जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। अरे भाई मैं आपसे क्या दूँ, इसमें ओड डे जो है ना 0 है। अब इसमें मैं आपको 7 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो इसका भी तो आंसर क्या आएगा 0, कि जब 400 में ओड डे 0 है तो 7 की गुणा 0 से करा हो तो क्या हो जाएगा 0।
तो जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे, 0, क्योंकि 400 में जो है ओड डे की संख्या तो 0 आ गई ना, तो बस 0 × 5 0, यहाँ लिखो 0 प्लस इसमें ओड डे कितने जाएंगे, 4 7 या 21, ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 17, 3 और देखो, चलो लिख ही लो, हटो, 4 3 7, 7 से 7 कैंसिल, 0, तो हम कह सकते हैं यहाँ तो कितना जाएगा 0, 7 4 3 7, 7 से 7 में भाग लगाओगे 0, और 5 3 8, 5 3 8, 8/7 1, 8/7 1, ओड डे आइया 1, ओड डे आइया 1, और 1 पाता है मंडे, 1 पाता है मंडे। तो इसीलिए जो है ना, इस क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा ना, वो बनेगा सोमवार भैया। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बना है हमारा, वो बना है सोमवार। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से समझाया गया आपको, अच्छे से समझाया गया आपको। जिसके समझ में ना आया हो वीडियो बैक करो और दोबारा देखो, समझना है आपको। ये किसी भी तरीके से समझो पर आपको समझना है ये। अच्छा, इसमें जाओ भाई, बताओ इसमें इसी प्रकार से कैलकुलेट करो और बताओ क्या आने वाला है। देखो, सर ने पहले बताया था हमें जो है 5 फरवरी तक, अब हर क्वेश्चन में 5 फरवरी तो होने की नहीं है, मतलब इसके जो है क्या निकालने हैं आपको, ओड डे। सेम प्रोसेस, 10 अप्रैल तक ओड डे निकाल दो, 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक ओड डे निकाल लो। अब देखो, हमें महीने नहीं लिखने हैं इस तरीके से, क्वेश्चन को जो है कम टाइम में करना है। तो देखो, यहाँ लिखो जनवरी, और आपको पता है जनवरी में जो है 31 दिन होते हैं, तो हम सीधे सीधे बात करें तो जनवरी में ओड डे होते हैं 3, जनवरी में ओड डे 3, फरवरी में कितने होंगे। अब देखो भाई, ये डिपेंड करेगा कि वो लीप वर्ष है या फिर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है या फिर वो साधारण वर्ष है। तो ये क्या है, एक लीप वर्ष। तो फरवरी में जो ओड डे होंगे वो होंगे 1, अगर साधारण होता तो 0, जैसा इसमें लिया था। हालांकि इसमें तो 5 फरवरी दे रखा था। चलो, फरवरी में 1, जनवरी होगी, फरवरी होगी, मार्च में कितने 3, अप्रैल में गिवन डेट, जो महीना दिया है उसमें गिवन डेट 10, प्लस 400 के मल्टीपल में ब्रैक करो, 400 के मल्टीपल में ब्रैक कर लो, कितना हो गया 2016 है इस जगह। क्या लेना है इस जगह हमेशा 15, क्यों, क्योंकि 2016 जो है ना भैया कंप्लीट नहीं हुआ, 2016 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 2016 के तो महीने दे रखे ना 10 अप्रैल तक बस। तो इसीलिए हमें क्या लिखना होता है इस जगह, प्लस करो, और इस जगह 16 की जगह यहाँ लिखो 15, हमेशा 1 कम। अब 15 वर्ष में जो है ओड डे कितने आए हैं, ओड डे नहीं सॉरी, लीप ईयरों की संख्या बताओ। लीप ईयर की संख्या 4 तिया कितने बारी, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 16 ज़्यादा हो जाएगा। बस सिंपल ऐड कर लो, क्या आएगा 3 3 6, 6 और 1 7, 7/7 0, 7/7 0, और यहाँ तो 0 ही हो जाना है। 400 में कितने 0, 400 में ओड डे 0, 0 प्लस 0 गुणा 5 कितना हो जाएगा 0। तो बस इन्हें जोड़ लो, 10/7 करोगे तो कितना आएगा, 10/7 करोगे तो कितना आएगा 3, 3 और 3 6, 3 और 3 6, और यहाँ से जो है 15/7 करोगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 6 + 1 यानी कि 7, और 7/7 होता है 0, और 0 का मतलब ही तो क्या होता है रविवार। 0 का ही तो मतलब क्या होता है रविवार। तो इसीलिए जो है इसका आंसर बनेगा भैया रविवार। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा रविवार। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। आ जाओ, देखो अब ये आपको समझ में आने लगे, तो अब जो है थोड़ा हम
स्पीड के साथ करेंगे क्वेश्चनों को, 2-4 क्वेश्चन और समझाएंगे आपको, फिर क्लास का जो है अंत कर देंगे थोड़ा स्पीड से। देखो अगला क्वेश्चन आपके लिए, 15 अगस्त 1947 को जो है कौन सा दिन था? या फिर एक काम करो, उससे पहले तुम बताओ 10 अगस्त 2020 को, 10 अगस्त 2020 को जो है कौन सा दिन था, ये फाइंड करो पहले आप, बताओ। अरे 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था, फिर बताओ 15 अगस्त 2016 को जो है कौन सा दिन था। ये एक काम करो, 16 छोड़ो, 15 अगस्त, अब लिख रहा हूँ भाई मैं 19 अगस्त, 15 अगस्त 1947। अब ये मत करना भैया कि सर 15 अगस्त 1947 को क्या था, आज़ादी का दिन, ये मत कहना आप। 15 अगस्त 1947 को जो है कौन सा दिन था, तो ये मत कहना आप आज़ादी का दिन। आप बताओ भैया कि सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, इस तरीके से। तो करो क्वेश्चनों को, इन दोनों क्वेश्चनों को जो है करो भैया। क्या आएगा, आप सिंपल बोल दोगे सर इसे सोल्व कर लो पहले। 1 जनवरी से 10 अगस्त तक के जो है क्या निकाल लो, ओड डे निकाल लो। क्या निकाल लो, ओड डे। कैसे निकालते हैं आपको अच्छे तरीके से पता है। जनवरी में कितने, फरवरी में कितने, 2020 है, लीप ईयर है फरवरी में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में गिवन डेट। देखो भाई सही है क्या, अरे ये देखो जनवरी में तो 3 हो गए, सही है। फरवरी में जनवरी, फरवरी, मार्च 3 होंगे इसमें भाई, ना कि 2। 3 इसमें 2 अल्टरनेट होती ना, एक छोड़ के, एक में 3, एक में 2, एक में 3, इस तरीके से सिर्फ फरवरी को छोड़ के। अब जब इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, अब 2 महीने ऐसे भी आते हैं जिसमें 3 वो होते हैं ओड डे। कौन कौन से आपको अच्छी तरीके से पता है, इसमें 3। दोबारा देख लेते हैं, जनवरी में 3, फरवरी में 1, मार्च, जुलाई, अगस्त। देखो जुलाई और अगस्त, इसमें जो है ना ओड डे होते हैं दोनों में 3, क्योंकि दिनों की संख्या जो है इसमें क्या होती है 31, तो इसीलिए जो है इसमें ओड डे होते हैं 3। क्योंकि देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई कहाँ गई, ऊपर वाले स्थान पर आ गई जुलाई, फिर अगस्त, यो भी ऊपर वाले स्थान पर आ गया। तो जो ऊपर वाले स्थान पर महीने आते हैं वो होते हैं 31 के, तो जुलाई भी 31 का, अगस्त भी 31 का, इसीलिए ओड डे 3। बस यहाँ लिखना है आपको। 400 के मल्टीपल में ब्रैक करो, 2020 है वो, 400 के मल्टीपल में, तो यहाँ जाएगा 400 × 5, बचा कितना, 2000 तो ऑलरेडी हो चुका है, बचा यहाँ 19 लिखना है आपको। हमेशा बोल दिया मैंने, हमेशा 19, मतलब हमेशा का 19 का मतलब ये है इस जगह जो भी संख्या दी हो उससे 1 कम करके लिखना है। 20 से 19 लिख दो, 19 में आए हुए लीप ईयर कितने, 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, सिंपल ऐड कर लो। देखो इसमें तो लीप ईयर आएंगे, इसमें तो ओड डे आने वाले हैं 0, 400 में 0, तो जितने भी 400 के मल्टीपल होंगे सभी में 0। छोटा कर लो 7 से काट के, या फिर सभी को जोड़कर 7 से डिवाइड कर लेना, बात एक ही है। देखो 7 ही करना, 7 रिमाइंडर 3, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5। अब जो है ऐड करो उन्हें, 3, 3, 6, 6, 1, 7, 7/7 कैंसिल, दोबारा ऐड करो, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 7/7 0 कैंसिल, दोबारा करो, 3, 6, 6, 4, 10, 10/7
10/7 3 और 3 और 5 8, 8/7 1। सोमवार आंसर, सोमवार आंसर। तो बस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होने वाला है सोमवार। तो सोमवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोमवार जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। अरे करो उस क्वेश्चन को स्वयं, समझ में तो आपको आ रहे होंगे ये। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तो आप स्वयं भी लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हो तो कर लो भैया, मिटाते हैं फिर से। आ जाओ, ये क्वेश्चन हो गया। और जिसने ये भी कर लिया हो, हालांकि करा नहीं होगा, अगर भैया जिसने ये भी कर लिया हो तो एक क्वेश्चन और लिख लो। 26 जनवरी 1950 को बताओ। 26 जनवरी 1950 को जो है कौन सा दिन था, ये बताओ। इसे मैं जो है कराता हूँ आपको। इसमें देखो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो ज़रूर हो ही होएगी। क्यों? क्योंकि इसे जो है आप 400 × 5 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 1947 है। जब तक 2000 तक था तब तो सही था। देखो ऐसा कैसा करेंगे, सिंपल। पहले जो है इसमें ओड डे निकाल लो। जनवरी में देखो 1947 है, फरवरी 28 की। जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, गिवन डेट, अगस्त गिवन डेट, अगस्त गिवन डेट। बस प्लस 400 के मल्टीप्लाई में रैक करो। 400 × 5 ना करके आपका क्या करेंगे 4, 5 ना करके आपका क्या करेंगे 4। ये आप ध्यान रखना भैया। चलो लिख देता हूँ ऊपर में। 100, 200, 300, 400 याद कर लेना ना। 5 3 1 0, हालांकि याद भी हो गए होंगे। देखो अब देखो इसे हम 400 × 5 करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। जबकि 1947 है वो। तो एक काम कर लो, यहाँ 4 कर लो, कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? 1600। अब 1600 1900 में को 1600 हो गया, प्लस 300 कर दो, प्लस 300 कर दो, कितना हो गया? 1900 हो गया, 1900 हो गया। सिंपल। 47 है, 47 में एक कम 46। अब 46 में जितने भी लीप ईयर आए हैं उन्हें ऐड कर दो। तो कितने आए होंगे? 12, 12 चौक ना 4 का ना 4, 4 का ना 4, 11 चौक 44, 11 आए होंगे भैया। आए होंगे क्या? 11 आइए नहीं आए क्या? 4 से भाग लगा कर देख लो करो। देखो 4 का ना 4, 4 का ना 4, बस सिंपल। समझ में आ गई आपको? अरे ये बात जो है आपको समझ में आ गई? समझ में आ गई? सिंपल कर दो ऐड। देखो 400 के जितने भी मल्टीपल ओड डे 0, यहाँ से आप देख सकते हो। अरे जब 400 वर्षों में ओड डे 0 है तो 400 कितने भी मल्टीपल कर लो, आंसर तो आएगा 0। 300 में कितने आप देख पा रहे होगे? 300 में सर 1। ये तो भैया आपको टेबल याद करनी पड़ेगी। 300 में 1, 300 में 1, बस कुछ नहीं करना। अब देखो छोटा कर लो, 7 से काट के छोटा कर लो उसे। 7 सत्ते 49 तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 छंग 42, 4 बचा। 7 छंग 42, 4 बचा। बस इसे देखो 7 का ना 7, 7 4 11, यहाँ से भी 4 बचा, यहाँ से भी 4 बचा। 4 + 4 कर दो, 4 + 4 कर दो, 8 हो गया। समझते रहो, 4 + 4 कर दो, 8 हो गया। 8/7 1 बचा, 8/7 1 बचा। अब 1 में जो है आप 15 में जोड़ दो, 15 में को 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 16। और 16/7 कितना हो जाएगा? 2। 16/7 यानी कि 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। तो बस 2 और 3 5, 5 और 2 7। इसे भी ख़त्म करो क्योंकि 7/7 0। अब इन्हें जोड़ लो बस। 3 और 2 5, 5। ये एक काम कर लो, सिंपल एक काम करो। 3 और 3 6, चलो जोड़ना नहीं पड़ेगा अभी। 3 2 5, 5 3 8, 8/7 1 और 1 और 3 4, और 4 पे जो आता है वो क्या आता है? हाँ बोल दो सर, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार तो आता है, या फिर गुरुवार। देखो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार या फिर
गुरुवार। इस प्रकार से लिखा जाता है बृहस्पतिवार, या फिर बोले तो गुरुवार। तो इसका आंसर जाएगा बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं, यानी कि ये सिंपल, इसी प्रकार से लगाना इसे भी। नोट करो पहले से, इस क्वेश्चन को जो है आप पहले क्या कर लो, नोट कर लो, फिर आगे की तरफ चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आ जाओ। एक जो क्या है, जनवरी तो है यो, तो सिंपल है, जनवरी जून नहीं है यो, ये तो जनवरी है, तो सिंपल है, इसमें तो भाई गिवन डेट लिख लो। अगर जून होता तो JUN होता नहीं, तो जनवरी है। देखो 26 जनवरी 1950 को बताना है, तो गिवन डेट 26, 1900 को तोड़ लो 400 के टेबल में, कितना 3, कितना यहाँ हो गया 4, 4 चौक 16, यानी कि 1600 बचा कितना 300, कितना बचा यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 1 49, 49 में आए हुए लीप ईयर, 49 में आए हुए लीप ईयर, 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितने आए हैं 12, सिंपल। अरे भैया 300 वर्षों में जो है लीप ईयर, 300 वर्षों में जो ओड डे आएंगे, एक आएंगे, लिख रखा है मैंने। इसमें 0, क्योंकि 400 में 0, तो 400 के मल्टीपल जितने भी होंगे 0। 7 दूनी 14, 7 या 21, कितना बचा 5, कितना बचा 5, 7 या 21, कितना बचा 5, 5 + 1 6 होता है, 5 + 1 6 होता है, 6 तो लिख लो यहाँ, 6 हो गया। अब देखो 7 7 49, यहाँ से तो कोई बचेगा नहीं, 7 लिखा ना 7, 7 5 12, 7 5 12, सिंपल। 6 और 5 कर लो, कितना हो गया 11, और 11/7 करने जाओगे ना आप तो 4 आएगा, 11/7 करने जाओगे आप क्या आएगा 4, और 4 पे आपको पता है क्या आता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, क्या आएगा बृहस्पतिवार। तो बस इसका भी जो आंसर है वो आने वाला है बृहस्पतिवार। इसका क्या आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। और इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था भाई, इससे पिछले क्वेश्चन का आंसर होता क्या था शुक्रवार। देखो पहले इसका देखो, इसका आंसर है 4 पे क्या आता है बृहस्पतिवार, ये गुरुवार। हालांकि मैंने उसमें भी आपको बृहस्पतिवार लिखा है क्या, चलो बृहस्पतिवार, इसका आंसर आ गया बृहस्पतिवार। उसे देख लेते 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था हमारा। मुझे ऐसा लगा है जैसे मैंने आपको उस जगह भी बृहस्पतिवार लिखवाया हो। क्या था क्वेश्चन, दोबारा देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 है आज़ादी का दिन, 15 अगस्त 1947। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त गिवन डेट, तो यहाँ आएगा 4 × 3 1600, यानी कि 1600 में तो 0 हो जाएंगे, छोड़ो इसे। 300 में 1, यहाँ आया था 46, 46 लिखो यहाँ 46, 46 में आए हुए लीप ईयर 11, 46 में आए हुए लीप ईयर 11, जोड़ना भैया। देखो 7 7 49, ज़्यादा जाएगा 7 7 6 42, 7 6 42, 4 बचा, 4 बचा, और यहाँ से 7 ही कहना 7, 7 4 11, 4 और 4 8, 1 9, 9 9/7 कर लो, कितना बचा 2 2, यहाँ से बचा 1, 7 दूनी 14, यहाँ से बचा 1, 2 वहाँ से बचा 3 हो गया, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 3 19, और 19/7 करना भैया 14, 7 दूनी 14, कितना बचा 5, 5 बात था शुक्रवार। इसका आंसर तो शुक्रवार।
इसका आंसर था शुक्रवार। अगर मैंने भैया आपको उस जगह गलती से बृहस्पतिवार या गुरुवार लिखवा दिया हो ना, तो शुक्रवार कर लेना उस जगह। और भैया शुक्रवार लिखवाया हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर मुझे जो है ऐसा लगता है जैसे मैंने उस जगह आपको बृहस्पतिवार लिखवाया हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आपको बताना है 5 मार्च 1726 को जो है कौन सा दिन था। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था। पाँच मार्च 1726। सिंपल। जनवरी, फरवरी, मार्च में गिवन डेट। 400 के मल्टीपल में ब्रेक करो। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1600 हो गए, प्लस 100 बर 16 ऐड कर दो, 1700, 1700 ये कितना 26 माइनस 1 करना है 25, 25 में आए हुए लीप ईयर, 25 में आए हुए लीप ईयर। 4 छंग 24, 4 छंग 24, 100 वर्षों में ओड डे 5, 100 वर्षों में ओड डे 5, यहाँ कितना हो जाएगा 0, 400 में 0, 400 के मल्टीपल जितने भी होंगे 0। 7 से डिवाइड करो, 7 या 21, 4 बचा, 7 या 21, 4 बचा। 100 वर्षों में देख पा रहे हो आप, 5 ही तो है, तो बस 5 3 8, 8 बटे 7 1, 1 और 5 6, 6 4 10, 6 4 10, 10 6 16, 10 6 16, 16 बटे 7, 16 बटे 7 सिंपल 2। अरे 16 बटे 7 करोगे तो ओड डे तो 2 ही आएंगे ना, और 2 पे आता है मंगलवार, 2 पे आता है मंगलवार, तो मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी लिख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मंगलवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लिखो भाई आज का क्वेश्चन, जो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो है नोट करो, नोट करो इसे। दिया को याद है, दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन, दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद, 17 फरवरी के बाद, लेकिन 21 फरवरी से, लेकिन 21 फरवरी के पहले आता है, लेकिन 21 फरवरी के पहले आता है। आगे लिखो जबकि, जबकि उसके भाई को याद है कि, जबकि उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन 19 फरवरी के बाद, लेकिन उसके भाई को याद है कि उसका जन्मदिन जो है ना 19 फरवरी के बाद, लेकिन 24 फरवरी से पहले आता है, 24 फरवरी से पहले आता है। तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है, तब उसके भाई का जन्मदिन कब आता है, वो हमें जो है डेट बतानी है कि उसके भाई का जन्मदिन जो है कब आता है। सिंपल। सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो, नोट तो आपने क्वेश्चन कर ही लिया होगा। देखो भाई, दिया जो लड़के की बहन है उसको याद है कि मेरे भाई का जन्मदिन जो है ना 17 फरवरी से तो बाद, लेकिन 21 फरवरी के पहले आता है। दिया के अनुसार है, तो यहाँ लिख लो आप दिया के अनुसार संभावित डेट है, या डेट दिया के अनुसार संभावित डेट। तो दिया को याद है, देखो 17 फरवरी के तो बाद आता है जन्मदिन उसका, यानी कि 18 फरवरी को आ सकता है, संभावित डेट है, या 18 फरवरी को, या फिर 19 फरवरी को, या फिर 20 फरवरी को, और 21 फरवरी से पहले, और 21 फरवरी से पहले। तो बस 21 नहीं लिखना आपको, क्योंकि 21 फरवरी से पहले। अब देखो आपको बोल रखा है क्वेश्चन में
उसके भाई को याद है कि मेरा जन्मदिन जो है ना 19 फरवरी के तो बाद आता है, लेकिन 24 फरवरी से पहले आता है। 19 फरवरी के तो बाद आता है, लेकिन 24 फरवरी से पहले। तो बस उसके भाई के अनुसार, दिया के भाई के अनुसार लिख लो फरवरी में। देखो 19 फरवरी के बाद, तो 19 फरवरी के बाद यानी कि 20 में आ सकता है, संभावित डेट है ये। 21 में आ सकता है, और जी 22 फरवरी से 22 में आ सकता है। 24 से पहले बोल रखा है, 23 में आ सकता है। 24 नहीं लेना, 24 लेना नहीं, क्योंकि 24 से पहले। तो बस इन क्वेश्चनों में जो देखते हैं हम, वो देखते हैं कॉमन डेट। इन क्वेश्चनों में जो देखते हैं भैया हम, वो देखते हैं कॉमन डेट। क्या है? 20 फरवरी। तो हम कह सकते हैं जो इसकी सिस्टर जो है उसके अनुसार 20 तारीख को, और इसके अनुसार भी 20 तारीख को, बस 20 इसमें कॉमन है। तो हम कह देंगे दिया का जो भाई है, लिख भी सकते हो आप अच्छा तरीके से, दिया के भाई का जन्मदिन, बर्थडे कब आएगा भैया? सिंपल 28 नहीं, 20 फरवरी को। सिंपल, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दिया के भाई का जन्मदिन जो है वो कब आएगा? 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20 फरवरी जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।